नमस्कार दोस्तों, जॉब न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज की पहली नोटिफिकेशन है असम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, काउंसलर एंड अदर पोस्ट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नोटिफिकेशन जारी की गई है एंड पोस्टिंग दिया जाएगा गुवाहाटी एंड बरपेटा में। गुवाहाटी जीएमसीएच की पोस्टिंग की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर की टोटल दो पोस्ट है। इंटरव्यू होगा 24 अगस्त को। काउंसलर की एक पोस्ट है, इंटरव्यू दी गई है 25 अगस्त। स्टाफ नर्स की दो पोस्ट है, जिसमें से एक तो गुवाहाटी में ही होगी और दूसरा बोंगाईगांव सिविल हॉस्पिटल में पोस्टिंग दिया जाएगा। इंटरव्यू होगी 25 अगस्त। नेक्स्ट है केयर कोऑर्डिनेटर, टोटल एक पोस्ट है, इंटरव्यू होगा 25 अगस्त को। बरपेटा FAAMC की अगर बात करें मेडिकल ऑफिसर की टोटल दो पोस्ट है, इंटरव्यू 26 अगस्त। फार्मासिस्ट की एक पोस्ट है, इंटरव्यू 26 अगस्त। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, सैलरी कितना कितना होना चाहिए, या फिर आपका जो इंटरव्यू होगा कहाँ पे होगा, इसकी पूरी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के तरफ से ऑफिसर पोस्ट के लिए। यहाँ पे पहले बता दी गई है आपका जो सिलेक्शन होगा वो कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी CDS एग्ज़ाम के थ्रू लिया जाएगा। पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल 344 पोस्ट है, जिसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी के यहाँ 100, इंडियन नेवल एकेडमी 26, एयरफोर्स एकेडमी 32, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 169, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 17। एज की अगर बात करें, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड इंडियन नेवल एकेडमी की दी गई है आपको अनमेरिड होना पड़ेगा एंड मेल कैंडिडेट होना पड़ेगा। एंड आपका जन्म जो है वो 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2002 के अंदर होना पड़ेगा। एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 से 24 का एज लिमिट रखा गया है, लेकिन अगर आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो 26 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी टेक्निकल कोर्स के लिए आपको अनमेरिड मेल कैंडिडेट होना पड़ेगा एंड आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच होना पड़ेगा। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए आपको वुमेन होना पड़ेगा एंड आप अगर विडो या फिर डाइवोर्सी है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जन्म जो है 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच होना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो IAMA एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होना पड़ेगा। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपके पास एक इंजीनियर की डिग्री होनी पड़ेगी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपके पास एक इंजीनियर की डिग्री होना पड़ेगा, या फिर अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है लेकिन 12th में अगर आपने फिजिक्स या मैथमेटिक्स आपने किया है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं और आप वुमेन हैं तो आपको इस जॉब के लिए कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अदर कैंडिडेट्स को 200 पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट आपको किसी भी SBI के ब्रांच में करना है या फिर आप नेट बैंकिंग फैसिलिटी जैसे डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड से भी कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25 अगस्त, पेमेंट करने की लास्ट डेट है 24 अगस्त। अगर आप कैश पेमेंट करते हैं, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप 25 अगस्त तक कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप काइंडली एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर लें। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की तरफ से ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए। पोस्ट की अगर बात करें, आर्ट्स टीचर की टोटल 35 पोस्ट निकली है। क्वालिफिकेशन दी गई है आपको 50% मार्क्स के साथ आपको अपना BA या फिर MA कंप्लीट करना है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से आपको B.Ed कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने B.Ed डिस्टेंस मोड में किया है तो आप इस जॉब के लिए शायद अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर आपने डिस्टेंस मोड में किया है तो आपको वैलिड टेट क्वालिफाइड माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट है साइंस टीचर की टोटल है 15 पोस्ट। क्वालिफिकेशन दी गई है आपको 50% मार्क्स के साथ आपको अपना BSc या फिर MSc कंप्लीट करना होगा, साथ ही साथ आपके पास एक B.Ed डिग्री होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस मोड से किया है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हिंदी टीचर की, टोटल पोस्ट है 6। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बताया गया आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क आना ज़रूरी है। एंड प्रवीण रत्न जो हिंदी में सब्जेक्ट है, आपने अगर उसमें ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर मोड में करना पड़ेगा, डिस्टेंस मोड में आप इसके लिए अप्लाई
नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बीए या फिर एमए किया हो कोई भी एक सब्जेक्ट हिंदी में लेके और उसमें आपने 50% स्कोर किया है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपके पास बीएड डिग्री होना कंपलसरी है। बीएड आपको रेगुलर मोड से करना पड़ेगा, डिस्टेंट मोड से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट की बात करें तो आपको 18 से 38 के बीच आपका एज होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप SC ST PWD कैटेगरी है तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पे स्केल रहेगी 14,000 to 49,000 पर मंथ। साथ ही साथ आपको ग्रेड पे मिलेगा 8,700 पर मंथ। एप्लीकेशन फ़ी SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 100 रखी गई है एंड अदर कैंडिडेट को 200 पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करनी है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी है 25 अगस्त से पहले। एंड अप्लाई करके आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसका एक प्रिंट आउट निकाल के एनवेलप पे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको सेंड करना है। एंड बोल्ड लेटर में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो इन आदर्श विद्यालय लिख के आपको नीचे दिए गए एड्रेस पे सेंड करना है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है डेप्यूटी कमिश्नर नलबाड़ी के तरफ से ऑफिस PN एंड जारी करक पोस्ट के लिए। ऑफिस PN की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 11, जिसमें से SC के लिए 2, ST प्लेन के लिए 2, ST हिल के लिए 1, OBC MOBC के लिए 5 एंड EWS के लिए 1। पे स्केल रहेगी 12,000 से 37,500 तक। ग्रेड पे दिया जाएगा 3,900। क्वालिफिकेशन दी गई आपको मिनिमम 8 पास होना पड़ेगा। जारी कारक की टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें ST प्लेन की है 1, OBC MOBC के लिए 2 और अनरिजर्व्ड है 1। पे स्केल दी जाएगी 12,000 से लेके 37,500 तक। ग्रेड पे दिया जाएगा 4,400 पर मंथ। क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम 8 पास होना पड़ेगा। एज दी गई है आपका एज 18 से 38 के बीच होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप SC ST OBC MOBC है तो आपको एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के ऊपर लिया जाएगा एंड उसकी जो रिजल्ट है वो या फिर न्यूज़पेपर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर के नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा। अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है 25 अगस्त के 3 बजे से पहले। पोस्ट के थ्रू आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है, आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है और आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म डाउनलोड करके नीचे दिए गए एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन जो है सेंड करना है। आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करना है, जेरोक्स करके उसमें अपना सिग्नेचर करें एंड आपको परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम के प्रूफ के लिए आप अपना वोटर ID या फिर PRC सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। फर्दर यहाँ पे बता दी गई है अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS कैंडिडेट है तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी के तरफ से एडिटर एंड न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए। एडिटर की टोटल वैकेंसी है 1, एज दी गई है 21 से 50 के बीच। क्वालिफिकेशन बताई गई है आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। जर्नलिज्म के ऊपर आपको डिग्री या फिर PG डिप्लोमा करना पड़ेगा, जिसका ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर होना पड़ेगा। एक्सपीरियंस दी गई है आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा रिपोर्टिंग एडिटिंग वर्क में एंड आसामीज लैंग्वेज आपको आना पड़ेगा। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन दी गई है आपके पास एक्सपीरियंस होना पड़ेगा जर्नलिज्म का रेडियो या फिर TP में एंड आपके पास डिप्लोमा तो चाहिए होगा ही, साथ ही साथ आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आना पड़ेगा। नेक्स्ट है न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2, एज दी गई है 21 से 50 के बीच। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आसामीज लैंग्वेज आपको आना चाहिए एंड आपका जो वॉइस है वो स्वीट टोन होना पड़ेगा। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन दी गई आपके पास जर्नलिज्म के ऊपर एक्सपीरियंस होना पड़ेगा रेडियो या फिर TV में एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अगर आपको आती है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी 300 रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए एंड 225 रखी गई है SC ST एंड OBC कैंडिडेट के लिए। पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI का अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड दिया है, इसमें आपको अपना पेमेंट जो है एप्लीकेशन फ़ी सेंड करना है। फर्दर यहाँ पे बता दी गई है अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड एप्लीकेशन फ़ी भी आपको अलग से करनी पड़ेगी। सिलेक्शन जो है एडिटर के लिए रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के ऊपर होगा एंड न्यूज़ रीडर क्रम ट्रांसलेटर की जो है वो रिटन टेस्ट वॉइस टेस्ट एंड इंटरव्यू के ऊपर होगा। अप्लाई आपको ऑफलाइन करनी है, नीचे आपको एड्रेस दिया गया है उसमें आपको अप्लाई करना है 20 अगस्त से पहले एंड आपकी जो जितने भी सारी डॉक्यूमेंट्स है चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसकी 2 कॉपी आपको अपने एप्लीकेशन के साथ सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।